तो ए से जेड तक के 26 अक्षर और उनकी नंबरिंग। आज हम लोग नंबर बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। यदि b बराबर 2, बीना बराबर 26, तो भोपाल बराबर क्या होगा। सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या है कि यदि b बराबर 2, बीना बराबर 26, तो भोपाल बराबर क्या होगा। तो आपको पता है कि b का वास्तव में नंबर क्या है बेटा, 2। हम सबको पता है कि b का नंबर 2 है। अब बीना में देखो, b का नंबर 2, i का नंबर 9, n का नंबर 14 और a का नंबर 1। तो 2, 9, 11, 14, 25 और 1 26। बीना शब्द के अक्षरों की नंबरिंग को जब हमने ऐड किया तो पाया क्या, 26, 26। अब इस बात को भोपाल में अप्लाई कर दो। बी का नंबर 2, एच का नंबर 8, ओ का नंबर 15, पी का नंबर 16, ए का नंबर 1 और एल का नंबर 12। इन सब को जब आप जोड़ोगे तो 2, 8, 10, 15, 25, 16, 41, 1 42 और 12 54। तो भोपाल की कोडिंग आपको क्या मिल जाएगी, 54। सबसे बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि अक्षरों की जो नंबरिंग होती है उसे हम ऐड करके जवाब निकाल लेते हैं। क्लियर हो गई बात सबकी। एक क्वेश्चन आप कर लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। यदि C बराबर 3, कैट बराबर 24, तो मंकी बराबर क्या होगा। यदि C बराबर 3, कैट बराबर 24, तो मंकी बराबर क्या होगा। C बराबर 3, कैट बराबर 24, तो कैट बराबर जो 24 है उसमें C का नंबर 3, A का नंबर 1, T का नंबर 20, 20, 1, 21 और 3 24। अब हमसे मंकी के लिए पूछा गया तो 13 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 25, तो 25, 5 30, 30 और 11 41, 41 और 4 45, 10 55, 55 और 70 83। तो मंकी के लिए आपको क्या मिल गया, 83। यहां तक क्लियर हुई बात, यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और प्रश्न को अगर ऐसे बना दिया जाए कि यदि b बराबर 3, बीना बराबर 30, तो भोपाल बराबर क्या होगा। यदि b बराबर 3, बीना बराबर 30, तो भोपाल बराबर क्या होगा। देखो बेटा अपना ज्ञान अभी अपने पास रखो, अभी हम किसी से पूछ नहीं रहे हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो जिनको पता है बहुत बढ़िया बात है, वो हम पता कर लेंगे टेस्ट के माध्यम से। अभी बच्चों को सीखने दो बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। तो b बराबर 3, हम सबको पता है कि b का नंबर 2 है। अब एक हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि b बेटा सिंगल अक्षर है, b सिंगल अक्षर है, तो b का नंबर 2, 2 में हमने एक ऐड कर दिया तो हमें मिल गया 3। अब बीना बराबर, b बराबर 2, n 9, 14 और 1, इन सबको जोड़ा तो पाया क्या बेटा 26, लेकिन लिखा क्या है 30। तो हमारा लॉजिक क्या होगा कि भाई यहां एक अक्षर था तो एक जोड़ा, यहां पर 1, 2, 3, 4 अक्षर है तो हमने 4 जोड़ दिए। यहां 4 अक्षर है तो हमने कितना जोड़ दिया बेटा, 4 जोड़ दिया। तो 26 में हमने 4 जोड़ दिया, हमें क्या मिल गया बेटा 30। अब भोपाल के लिए हमसे पूछ रहा है तो 2 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 12, सबको जोड़ा तो पाया बेटा 54। अब यहां एक अक्षर था तो एक जोड़ दिया, यहां 4 अक्षर था तो 4 जोड़ दिया, और यहां कितना अक्षर है, 6 अक्षर है तो 6 जोड़।
तो 54 में हमने 6 जोड़ दिया, हमें क्या मिल गया? 60 मिल गया। ठीक है, समझ में आई बात? ऐड बेटा, बस यहां दिया b बराबर 3। अब आपने पता है कि b का नंबर क्या होता है? 2। 3 कैसे मिला? एक क्यों ऐड किया? लॉजिक ये दे दो कि b सिंगल अक्षर है, एक ऐड कर दिया। अब यहां पर एक सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो b बराबर 1 भी दे सकते हैं। तब लॉजिक क्या होगा कि भाई b सिंगल अक्षर है, एक घटा दिया। अब क्यों कर दिया, ये कोडिंग डिकोडिंग में नहीं चलता है, ये किया, लॉजिक चलता है कि क्यों किया। क्यों किया कि भाई सिंगल अक्षर है, एक ऐड किया, 2 अक्षर है तो 2 ऐड किया, 5 अक्षर है तो 5 ऐड कर दिया। ठीक है, या इसी तरह से सब्सट्रैक्ट कर दिया। क्लियर हो गई बात? एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए बेटा, करके देख लीजिए। यदि P बराबर 17, PRAYAG प्रयागराज बराबर 108, तो अलीगढ़ ALIGARH अलीगढ़ बराबर क्या हो? निकालिए। यदि P बराबर 17, प्रयागराज बराबर 108, तो अलीगढ़ बराबर क्या? देखिए, अलीगढ़ में A का नंबर 1, L का 12, I का 9, G का 7, A का 1, R का 18 और H का 8। 18 8 26, 1 27, 27 7 34, 34 9 43, 43 और 12 55, 55 1 56, 10 66, तो 66 तो ये हो गया 2 2 4 2 6 1 7, 73 आएगा। 63 कैसे आया भाई? फिर से जोड़ देता हूं मैं। 11 12 23, 23 9 32, अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, 63 आएगा। ठीक, क्लियर? चलिए, अब जैसे हम लोगों ने जोड़ के आधार पर बनाया, वैसे ही हम घटाने के आधार पर भी बना सकते हैं कि यदि L बराबर 11, डेलही डेलही बराबर 33, तो पंजाब पंजाब बराबर क्या होगा? अब हम सबको पता है कि L का नंबर क्या होता है बेटा? 12। L का नंबर क्या होता है? 12। अब 11 दिए जाने के पीछे लॉजिक क्या है कि भाई L सिंगल अक्षर है, एक कम कर दिया, 12 में हमने एक घटा दिया, तो क्या हो गया? 11 हो गया। इस बात को कंफर्म कहां करेंगे? डेलही में। डेलही में D का नंबर 4, E का नंबर 5, L का नंबर 12, H का नंबर 8, I का नंबर 9, तो 4 5 9 9 12 21 8 29 9 38। डेलही शब्द के अक्षरों की नंबरिंग को जब हमने जोड़ा तो पाया कितना बेटा? 38। लेकिन दिखा क्या है? 33। तो 38 को 33 में कैसे कन्वर्ट करोगे? 5 घटाकर। क्यों 5 घटाकर बेटा? क्योंकि डेलही शब्द में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर। तो 38 में हमने 5 घटाया तो हमें मिल गया बेटा 33। और अब इसी तरह से पंजाब के लिए निकालना है, तो 16 प्लस 21 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 2, तो 16 और 21 हो गया 37, 37 और 64। अब पंजाब शब्द में कितने अक्षर हैं बेटा? 2 2 4 2 6, तो 64 में हमने 6 घटा दिया, कितना आ गया? 58। ठीक है, ये घटाने के आधार पर हो गया। बात समझ में आ रही है? अगला लिखिएगा, एक आपके लिए करके देखिए।
यदि k बराबर 10, कोलकाता कोलकाता बराबर 64, तो रेवाड़ी बराबर क्या होगा? हम सबको पता है k का नंबर कितना है बेटा? 11, लेकिन यहां क्या दिया है? 10। करिए इसको। देखिए k बराबर 10, k का एक्चुअल में नंबर होता है 11, लेकिन एक कम कर दिया तो हो गया 10। एक कम क्यों कर दिया? कि k एक सिंगल अक्षर है, एक घटा दिया 10। अब k का नंबर 11, o का नंबर 15, l का नंबर 12, k का नंबर 11, a का नंबर 1 और t का नंबर 20 और a का नंबर 1। सबको जोड़ा तो आया कितना? 71। अब कोलकाता में 7 अक्षर हैं, तो 71 में हमने 7 घटा दिया तो हमें मिल गया 64। रेवाड़ी में 18 5 23, 23 46, 1 47, 47 और 8 55, 10 65, 9 74। अब रेवाड़ी शब्द में 6 अक्षर हैं, तो 74 में 6 घटा दिया 68। तो 2 रूल आपके पास हो गए, एक जोड़ पर आधारित, एक घटाने पर आधारित। अब इसके बाद आते हैं गुणनफल और भागफल पर। देखिएगा बेटा, यदि GO गो बराबर 44, BEG बैग बराबर 42, तो FINE फाइन बराबर क्या होगा? हम सबको पता है कि G का नंबर कितना है बेटा? 7, और O का नंबर कितना है? 15। 15 और 7 को अगर हम जोड़ते हैं तो पाते कितना है? 22, लेकिन यहां लिखा कितना है? 44। तो लॉजिक क्या देंगे कि भाई बैग गो में 2 अक्षर, तो 22 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल क्या गया? 44। समझ पा रहे हो बेटा? बैग में देखो 2 प्लस 5 प्लस 7, 7 5 12, 2 14। अब यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया कितना? 42। अब आपसे फाइन के लिए पूछा है, तो 6 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 5, 9 6 15, 14 29, 5 34, 34 गुणे 4, 4 चौक 16, 4 तियां 12, 1 13, 136। गो में 2 लेटर थे तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, बैग में 3 लेटर थे तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फाइन में 4 लेटर थे तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। समझ पा रहे हो? अगला लिखो, एक आप करके देखो, ये मिटा दे बेटा, लिख लीजिए लिख लीजिए। यदि TO2 बराबर 70, TWO बराबर 174, तो FOUR 4 बराबर क्या होगा? यदि 2 बराबर 70, TWO बराबर 174, तो 4 बराबर क्या होगा? सबका है बेटा 240। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन था। T का नंबर 20 और O का नंबर 15, ये हुआ 35। अब 2 में 2 अक्षर है तो 35 में 2 से गुणा कर दिया तो 70। TWO 20 प्लस 23 प्लस 15, सबको जोड़ा तो 58। अब 2 में 3 अक्षर थे तो 58 में 3 से गुणा कर दिया तो 174। 4 6 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 18, 15 6 21 21 42 18 60। अब यहां 4 अक्षर थे तो 4 से
240। तो तीसरा रूल हो गया बेटा गुणनफल पर। अब चौथा रूल लेते हैं भागफल पर। तो जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये चारों रूल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये नोट कर लिया है? अब देखिए, यदि ई बराबर 5, होटल बराबर 12, तो लैम्ब बराबर क्या हो? ई बराबर 5, होटल बराबर 12, तो लैम्ब बराबर क्या होगा? हम सबको पता है कि ई का नंबर 5 होता है। ई का नंबर कितना होता है बेटा? 5 होता है। और ई कैसा अक्षर है? सिंगल अक्षर है। अगर 5 में हम 1 से भाग देंगे तो भागफल भी 5 ही आएगा, है ना? इस बात को होटल में वेरीफाई करते हैं। होटल में एच का नंबर 8, हो का नंबर 15, टी का नंबर 20, ई का नंबर 5 और एल का नंबर 12। सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा? 60। अब होटल में कितने लेटर हैं? 5। भाई यहां पर 1 था तो हमने 1 से भाग दे दिया। यहां 5 लेटर है, चूंकि यहां 60 है, यहां 5 है, तो 5 से भाग दो तो भागफल कितना आएगा? 12। और अब लैम्ब के लिए पूछा गया है 12 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 2, 12 1 13, 13 26 और 2 28। अब लैम्ब में कितने लेटर हैं? 4। तो 28 में 4 से भाग दे दिया तो कितना आ गया बेटा? 7। समझ में आई बात? इस पैटर्न पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाग पर। मैं 2 शब्द आपको दे रहा हूं। एक दे रहा हूं उर्वशी, URVASI, और दूसरा दे रहा हूं विनय, VINEY। स्पेलिंग देख लीजिएगा। जो रियल स्पेलिंग होती है विनय की वो नहीं लिखा है मैंने, VINEY लिखा है। ठीक है ना? कुछ नहीं, जैसे होटल बराबर 12 है, लैम्ब बराबर हमने 7 निकाला। मान लो लैम्ब ना दिया होता, उर्वशी दिया होता तो कितना क्या आता? विनय दिया होता तो क्या आता? निकालिए। उर्वशी दिया होता तो क्या आता? विनय दिया होता तो क्या आता? ये दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, उर्वशी और विनय। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। उर्वशी भी पूछा जा चुका है, विनय भी पूछा जा चुका है। तो इन दोनों का सटीक जवाब आपको निकालना है। पहले का 15 आएगा, बिल्कुल सही जवाब है, 1 नंबर लिख लो। दोनों का 15 आ रहा है बच्चों का, देखिए क्या सबका दोनों का 15-15 ही आ रहा है? अगर 15-15 आ रहा है तो बिल्कुल सही है। जिसका नहीं आ रहा है देख लीजिए एक बार। उर्वशी, उर्वशी में यू का नंबर 21, आर का 18, वी का 22, ए का 1, एस का 19, आई का 9। टोटल आप जोड़ करोगे तो कितना पाओगे बेटा? 90। अब उर्वशी में 6 अक्षर है, तो 90 में 6 से भाग दे दोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है? इसी तरह से विनय के लिए ले लेते हैं। विनय के लिए बेटा 22 प्लस 9 31, 31 और 14 45, 45 5 50 और 25 75, डिवाइडेड बाई 5, जवाब 15। जवाब आपका 15 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो 4 रूल आपके पास हो गए, एक जोड़ पर, एक घटाने पर, एक गुणा पर, एक भाग पर। इसके बाद 2 छोटे छोटे रूल और हैं, वर्ग और घन पर, जो कि बहुत रेयर पूछे जाते हैं, बहुत ना के बराबर पूछे जाते हैं। फिर भी रूल के अकॉर्डिंग आप उनको लिख लो। जैसे आपने 4 रूल लिख लिए, एक जोड़ पर लिख लिया, एक घटाने पर लिख लिया, एक गुणा पर लिख लिया, एक भाग पर लिख लिया, वैसे एक एक वर्ग और घन पर भी लिख लो। यदि b बराबर 2, बैक बराबर 54, तो बैक बराबर क्या होगा?
यदि b बराबर 2, बैक बराबर 2 ना लिख करके 4 लिख लो, 4 लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। यदि b बराबर 4, बैक बराबर 54, तो बैक बराबर क्या होगा? हम सबको पता है कि b का नंबर 2 होता है, लेकिन यहां क्या लिखा है बेटा? 4 लिखा है। तो हमारा लॉजिक क्या होगा कि भाई b सिंगल अक्षर है, b का नंबर 2, 2 का वर्ग लिख दिया गया 4। अब बैग में b का नंबर 2, 2 का वर्ग 4, a का नंबर 1, 1 का वर्ग 1, 49। तो 49 1 50 और 4 कितना हो जाएगा? 54। अब बैग के लिए हमसे पूछा गया है, तो 4 + 1 + 9 + 121, तो हमारा जवाब कितना आ जाएगा बेटा? 135। ठीक है, समझ में आई बात? तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग। इसके बाद एक क्वेश्चन घन का भी देख लीजिए। नोट कर लिया है? यदि b बराबर 8, बैक बराबर 352, तो बैक बराबर क्या हो? यदि b बराबर 8, बैक बराबर 352, तो बैक बराबर क्या होगा? अब आप कहोगे कि सर b का नंबर तो 2 होता है, 8 दिए जाने के पीछे लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये हो जाएगा कि 2 का क्यूब होता है 8, है ना? 2 का क्यूब कितना होता है? 8। अब इस बात को कंफर्म हम बैग में करेंगे। बैग में b का नंबर 2, 2 का क्यूब 8, a का नंबर 1, 1 का क्यूब 1, 343 से 344, 8 352। बैग के लिए 8 + 1 + 27 + 1331, जवाब कितना हो जाएगा बेटा? 1368 की 67? 67 होगा ना? 68 होगा, सही है, 1367 सही। तो ये अपने पास 2 रूल और हो गए, जो कि स्क्वायर और क्यूब पर। ये बहुत रेयर बनते हैं, ना के बराबर। क्यूब तो आज तक कभी नहीं बना है, स्क्वायर 1-2 बार बना है। तो आप ये जान लीजिए, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, घन और क्यूब, स्क्वायर क्यूब। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है विपरीत, जो कि बहुत पूछा जाता है पेपर में, विपरीत के कॉन्सेप्ट पर। एक विपरीत वाला हम लोगों ने कहां पढ़ा था? लेटर का। एक लेटर में पढ़ा था ना, एक लेटर में पढ़ा था ना। एक नंबर में भी विपरीत पूछा जाता है और बहुत पूछा जाता है। जितना मैंने बताया उन सब में सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि O बराबर 12, फॉर बराबर 42, तो फ्रंट बराबर क्या हो? अब हम सबको पता है कि यार O का नंबर तो 15 होता है, सर ने 15 बताया था। अगर 16 होगा तो क्या करेंगे? 1 प्लस कर देंगे। अगर 14 होगा तो 1 माइनस कर देंगे। ये दोनों बातें नहीं, ना 15 है, ना 14 है, ना 16 है। तो आप इसमें चौथी बात और सोच सकते हो कि यार O का विपरीत क्या होता है? O का विपरीत L, और L का नंबर दिया है क्या बेटा? 12। याद करो, मैंने कहा था ना विपरीत का नंबर भी याद कर लेना, नंबर से भी क्वेश्चन बनता है ना? अब उनकी जरूरत अब पड़ेगी। तो O बराबर ना तो 15 दिया, ना तो 14 दिया, ना तो 16 दिया। O बराबर दे क्या दिया? 12। तो यहां से आपको समझना है कि कौन सा रूल है? विपरीत का। O का विपरीत L और L का नंबर 12। इस बात को फॉर में वेरीफाई करते हैं। F का विपरीत कितना बेटा? U। U का नंबर कितना? 21। O का विपरीत क्या? L। L का नंबर क्या? 12। R का विपरीत क्या? I। I का नंबर क्या? 9। तो 21, 12, 33 और 9 42। इस बात को अब वेरीफाई भी हो गया, तो अब फ्रंट के लिए आप निकाल सकते हो।
एफ का विपरीत यू, आर का आई, ओ का एल, एन का एम, टी का जी। सबको जोड़ो, 30, 42, 62। हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 62। ठीक है, अब इस पर 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, करके देख लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। यदि ई बराबर 22, बेड बराबर 70, तो ब्रेड बराबर क्या होगा? यदि के बराबर 16, किंग बराबर 67, तो प्रिंस बराबर क्या होगा? यदि y बराबर 2, YOU, U बराबर 20, तो THEY, दे बराबर क्या हो? ये 3 प्रश्न करिए। यही आया है सबका, 105, 97 और 50। देख लीजिए, जिसका जो ना आया हो बोल दीजिए, उस पर डिस्कस कर लिया जाए। 105 आया है पहला, कोई ऐसा जिसका नहीं आया 105? चलो बेटा देखो, बी का अपोजिट क्या होता है? वाई, 25, आर का आई 9, ई का वी 22, ए का जेड 26 और डी का डब्ल्यू 23। तो 3, 6, 9, 9, 2, 11, 11, 9, 20, 5, 25, 5 हासिल 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 105। ठीक है बेटा, दूसरे में 97, किसी का ना आया हो तो हाथ उठाइए। आया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि 97 बिल्कुल सही है। चलिए, तो 97 बताया जाए बेटा। देखो, P का विपरीत K का नंबर 11, R का विपरीत I का नंबर 9, I का R 18, N का M 13, C का X 24 और E का V 22। सबको जोड़ लेते हैं, तो 2, 4, 6, 6, 3, 9, 9, 8, 17, 17 और 10, 27, 7 हासिल 2, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 97। दो बराबर 50 आया है। टी का विपरीत जी 7, एच का एस 19, ए का वी 22 और ये 2, 22, 2, 24, 24 और 43 और 7, 50। सही तो है। तो आपके ये 5 रूल हो गए। कौन कौन से? जोड़ पर आधारित, घटाने पर आधारित, गुणा पर आधारित, भाग पर आधारित, वर्ग और घन पर आधारित। इसके बाद एक बड़ा फेमस सा रूल है, जो कि मुझे एक क्लास के शुरुआत में ही लेना था, मिस हो गया था, अभी याद आया है, उसको ले लेते हैं। द्वारपाल के एग्जाम से लेकर के राज्यपाल के एग्जाम तक, मतलब सीसैट के पेपर से लेकर के ग्रुप डी के पेपर तक, हर पेपर में ये टाइप जो है पूछा जा चुका है और अक्सर पूछा जाता है। बहुत सरल की श्रेणी में गिना जाता है। तो देख लीजिएगा आप, केवल कोरम पूरा करने के लिए कि एक टाइप ये भी है, लेकिन ये सच है कि ये बहुत पूछा जाता है। यदि ENTRY, एंट्री की कोडिंग है 1, 2, 3, 4, 5। अरेस्ट, ARREST, अरेस्ट की कोडिंग है 6, 4, 4, 1, 7, 3। तो REST, रेस्ट की कोडिंग क्या हो? अब यहां पर देखिए,
अक्षरों की कोडिंग उनके सामने ही लिखी, अक्षरों की कोडिंग उनके सामने ही लिखी, आपको देख करके पहचानना है। कैसे? आपने देखा यहाँ आर, आर के लिए यहाँ पर नंबर है 4, यहाँ पर 2 बार आर और दोनों बार 4, तो इतना पर्याप्त है ये पहचानने के लिए कि इसकी कोडिंग इसी में लिखी, इतना पर्याप्त है ये पहचानने के लिए कि इसकी कोडिंग इसी में लिखी। हमें क्या करना है बेटा? देख करके उतारना है। तो आर के लिए 4, ई के लिए 1, एस के लिए 7 और टी के लिए 3। हमारा जवाब क्या हो गया? 4173। हमारा जवाब क्या हो गया बेटा? 4173। समझ में आई बात? अब ये 3 तरह से पेपर में पूछा जाता है। ये पहला टाइप है जो कि यूपीपी और एसएससी के लिए फेवरेट है। एसएससी और यूपीपी वाले ऐसा ही देते हैं, लेकिन अगर बैंक का पेपर आप दोगे तो बैंक के पेपर में इस तरह से नहीं देते हैं। बैंक के पेपर में क्या करते हैं? इसको हैश @ डॉलर अल्फा बीटा, ठीक है। यहां पर क्या कर दिया? गामा, यहां पर अल्फा अल्फा, यहां पर हैश, यहां पर कॉपीराइट सी और यहां पर फिर डॉलर। तो इसमें भी कोई बात नहीं है, यहां पर अक्षरों की कोडिंग सिंबल के रूप में दी है, आपको वो सिंबल देख करके उतारना है। तो अब आपका जवाब क्या हो जाएगा? आर के लिए क्या हो जाएगा बेटा? आर पे के लिए अल्फा और ई के लिए हैश और उसके बाद कॉपीराइट सी और डॉलर, ये हो जाएगा। क्लियर? ये दोनों बातें क्लियर हो गई। ये दोनों बहुत सरल श्रेणी में है। एसएससी वाले अक्सर नंबर दे करके पूछते हैं, बैंक वाले सिंबल दे करके पूछते हैं। सरल दोनों होते हैं, कठिन कोई नहीं होता। इसमें एक तीसरे टाइप का भी बनता है, उस पर चर्चा करते हैं। अब ये हटा दिया जाए। क्लियर है ना? यदि ENTRY एंट्री के लिए है UPMJL अरेस्ट, UPMJL अरेस्ट में ए के लिए XLL UZM, तो अरेस्ट के लिए क्या होगा? अब बेटा ये तो अभी आपने देखा, तुरंत आपने बता दिया, लेकिन पेपर में आपके सामने लिख करके तो आपको देगा नहीं। पेपर में तो बस ऐसे लिख करके दे देगा, यदि एंट्री की कोडिंग ये है, अरेस्ट की कोडिंग ये है, तो अरेस्ट की बताइए। तो जब लेटर के सामने लेटर लिखा रहता है तब हम रूल क्या अपनाते हैं? जोड़ने वाला, घटाने वाला, विपरीत वाला। याद करो जब हम लोगों ने फ्राइडे को पढ़ा था, फ्राइडे को पढ़ा था कि सैटरडे को? सैटरडे को जब पढ़ा था, सैटरडे को जब पढ़ा था तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यार दिया है तो या तो जोड़ पर आधारित होगा, या घटाने पर आधारित होगा, या विपरीत होगा। तो कभी वो कॉन्सेप्ट ना बने, ना जोड़ वाला बने ना घटाने वाला, तो एक बार ये जरूर देख लेना क्या कहीं अक्षर की कोडिंग अक्षर के रूप में तो नहीं दी है। आप पहचानोगे कैसे? आप पहचानने के लिए देखो, जैसे आर, आर के लिए यहां पर एल दिया है, यहां पर 2 बार आर, दोनों बार एल दिया है। एक तो तरीका ये है। दूसरा, इन अक्षरों, इस शब्द में जितने अक्षर होंगे वही जो पूछा जाएगा उसमें भी वही अक्षर होंगे। तो यहां से आप पहचान सकते हो कि यहां पर कोडिंग सामने ही लिखी है। यहां पर कोडिंग क्या है बेटा? सामने ही लिखी है। हमें क्या करना है? देख करके उतारना है। और देख करके उतारना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप उतार सकते हो। LUZM, ये आपका जवाब हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये 3 तरह के क्वेश्चन है। इसमें एक चौथे तरह का भी क्वेश्चन होता है, इसी में जब हम मिसिंग नंबर पर आएंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। वो क्वेश्चन एक बार सीजीएल में पूछा जा चुका है, उसमें नंबर के सामने नंबर कोड के रूप में लिखा होता है। अभी जैसे यहाँ अक्षर के सामने अक्षर लिखा है, वहां पर क्या होगा? नंबर के सामने। तो जब मिसिंग नंबर पढ़ाएंगे तो चर्चा कर लिया जाएगा उसकी। अभी ये 3 टाइप आप दिमाग में रखोगे। क्या? लेटर के सामने नंबर दिया रहता है, दूसरा लेटर के सामने सिंबल दिया रहता है, और तीसरा जो कि सबसे खतरनाक हो जाता है,
लेटर के सामने लेटर दिया रहता है। खतरनाक इसलिए हो जाता है बेटा कि यहाँ पर हमारा ध्यान ये नहीं जाता है कि कहीं पर लेटर के सामने लेटर दिया है, हमारा ध्यान जोड़ने, घटाने और विपरीत पर जाता है ना। जैसे ई का देखा तो आपने कहा अच्छा सर ई का विपरीत वी, वी से एक पीछे का अक्षर यू, अब एन से पी नहीं बन रहा है तो आप कहोगे कहीं क्वेश्चन तो नहीं गलत है। तो कभी ऐसी सिचुएशन हो तो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा क्या कहीं लेटर के रूप में तो नहीं दिया है। और ये बहुत पूछा जाता है, जितना भी मैंने बताया है, जितना भी मैं बताऊंगा उन सब में सबसे ज्यादा कोडिंग डिकोडिंग का फेवरेट क्वेश्चन है ये। इन दिस सेंस ये तीनों टाइप, चाहे लेटर के सामने नंबर हो, चाहे लेटर के सामने सिंबल हो, चाहे लेटर के सामने लेटर हो, ये बहुत पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और ये कठिन की श्रेणी में नहीं आता है, ये सबसे सरल क्वेश्चन माना जाता है, तो बेवकूफी में कभी मत इसको गलत करिएगा, है ना। तो 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, कर लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। यदि ऑनेस्टी ऑनेस्टी की कोडिंग है ए बी सी डी क्यू जेड, पी, तो टोनी ए आर एम एस, आर्म्स की कोडिंग है जेड एन ई एफ, तो मार्स की कोडिंग क्या होगी एम ए आर एस। ये सीजीएल का क्वेश्चन है बेटा, दोनों ये भी ये भी। एक और है तीसरा, यदि हॉस्पिटल एच ओ एस पी आई टी ए एल, हॉस्पिटल का कोड है 1357924 8 भी कर लो, तो पोस्टल। तीनों प्रश्न आपको निकालना है, निकालिए। देखिए पहले में टोनी के लिए पूछ रहा है, अब देखिए ऑनेस्टी और टोनी, तो टोनी के सारे लेटर ऑनेस्टी में है। टी के लिए क्या हो जाएगा बेटा जेड, ओ के लिए क्या हो जाएगा बी, एन के लिए क्या हो जाएगा सी, और वाई के लिए क्या हो जाएगा पी। जेड बी सी पी आपका जवाब यही आया है। नेक्स्ट में देखो क्या है आर्म्स और मार्स, अगर ध्यान से देखो तो आर्म्स के सारे लेटर मार्स में है। इस प्रश्न की खूबसूरती क्या है कि आर्म्स में भी 4 लेटर है और मार्स में भी, केवल उन्हीं को इधर उधर पलट करके लिखा गया है। तो एम के लिए क्या हो जाएगा ई, ई जेड, और आर के लिए क्या हो जाएगा एन और एफ, ई जेड एन एफ। और फिर लास्ट में आया हॉस्पिटल और पोस्टल, हॉस्पिटल और पोस्टल, तो पी ओ एस, ये पी है, ये ओ है, ये एस है, तो पी के लिए क्या हो जाएगा 7 3 5, है ना 7 3 5, और टी है 4 6 8, 4 6 8, ये आपका जवाब हो जाए। ठीक है, तो ये नंबर पर बिल्कुल साधारण से क्वेश्चन है, नंबर के ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है जो कि आपको सबको समझ में भी आ गए होंगे। इसमें कठिन मैंने कुछ भी नहीं बताया है, बहुत नॉर्मल सी चीजें बताई हैं, लेकिन ये भी सच है कि ये नॉर्मल सी चीजें अक्सर बनती रहती, चाहे आपका यूपीपी का पेपर हो, चाहे आपका एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, कोई भी पेपर हो, इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये तो आपको कंपलसरी रूप में आने ही चाहिए, इसमें आप कोई संकोच नहीं कर सकते हो कि सर ये नहीं कर पाए। ये अगर पेपर में आपने नहीं किया तो आपने गलती नहीं की, गुनाह कर दिया। तो ये आता है तो ये करके आना है, कोई बड़ी बात नहीं, करके आए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, नहीं करके आए हैं तब बात बड़ी हो जाएगी। इन प्रश्नों को अगर आपने नहीं किया है तब आपकी बात बड़ी हो जाएगी, करके आए तो ठीक है ना। जैसे आप घर जाते हो रेगुलर, घर ही पर रह रहे हो, अभी जैसे आप लोग घर पहुंच गए तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन नहीं पहुंचे तब नॉर्मल बात नहीं होगी, है ना, तब बहुत बड़ी बात हुई, समझे ना। तो उसी तरह से इसके लिए भी है, करके आए तो कोई बात नहीं,
नहीं करके आए तब बड़ी बात है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि हमने नंबर पर ले ली। कल इसके आगे बढ़ेंगे, नंबर्स में अच्छे अच्छे प्रश्न लेंगे। लेकिन कल मैं ये नहीं सुनूंगा कि किसी को नंबरिंग नहीं याद है। कल नंबरिंग नहीं याद है तो फिर बेटा नुकसान आपको है, हमें कोई नुकसान नहीं, आपको नुकसान है। तो कल आपको नंबरिंग बिल्कुल टिप्स पर आपके रहे, अपोजिट बिल्कुल टिप्स पर रहे, है ना। तो ए का अपोजिट एक बार रिपीट करिए हमारे साथ, ए का अपोजिट जेड, बी का सी का, डी का ई का वी, एफ का यू, जी का एच का, आई का जे का, के का एल का, एम का एन। ये आपको याद रहे कल, ठीक है। अक्षरों की नंबरिंग, अक्षरों का अपोजिट, कल इनका लेवल हम बढ़ाएंगे, आज इतने पर रोक रहे हैं।